हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले जीव पारिस्थितिक तंत्र में खाली स्थान कहलाते हैं। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले जीव पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहलाते हैं। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पारिस्थितिक जो है तंत्र क्या होता है, तो ये जो एक ऐसा तंत्र होता है जहाँ पे जैविक साथ ही साथ अजैविक, जैविक और अजैविक यानी कि सजीव निर्जीव दोनों घटक होंगे। घटक जो है क्या करते हैं, परस्पर सहयोग से जो है जीवन का जो है क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। इसे ही जो है कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। और कह सकते हैं ये जो होता है जैविक और अजैविक तत्वों का एक सकल योग होता है जो एक क्षेत्र के अंदर निवास करता है। जैविक जैसे कि कोई भी जीव जंतु हो सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम जैविक घटकों की बात करें तो यहाँ पे जो है पारिस्थितिक तंत्र जो होता है दो घटकों से मुख्यतः मिलकर बना हुआ होता है, जैविक घटक और दूसरा जो होता है अजैविक घटक। और इसी से जो है इन्हीं के सहयोग से जो है जीवन का निर्वहन जो है करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जैविक घटक होता है इसमें आते हैं उत्पादक, उसके बाद आते हैं उपभोक्ता और अंतिम में जो है अपघटक होते हैं। क्या होते हैं, अपघटक। वही अगर हम बात करें अजैविक घटक में तो इसमें जो है देख सकते हैं जैसे कि मिट्टी हो सकता है, पानी हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, तापमान हो सकता है, तापमान इत्यादि ये सब जो है इसमें आ सकते हैं। और भी जो है जितने सारे निर्जीव जो होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो हमें बस यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले जीव पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहलाते हैं। तो ये जो है कहलाते हैं उत्पादक, इन्हें कहा जाता है उत्पादक। अब उत्पादक कौन हो सकते हैं, यहाँ पे हरे पेड़ पौधे। हरे जो हैं क्या होंगे, पेड़ पौधे हो सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इनमें पाया जाता है पर्णहरित। क्या पाया जाता है, इनमें देखा जाता है पर्णहरित। और पर्णहरित का काम ये होता है, ये प्रकाश से जो है क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को ये क्या करता है, अवशोषित करके इसको रासायनिक ऊर्जा में जो है बदला जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और यानी कि यहाँ पे एक शर्करा बनता है जिसको कहा जाता है ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है दोनों के यहाँ पे संयोग से उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन जो है निकलता है, जो हम जीवों के श्वसन में काम आता है जब हम सांस लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले जीव पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कहलाते हैं। और उत्पादक हरे पेड़ पौधे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एक घास का उदाहरण ले सकते हैं। अब यहाँ पे उपभोक्ता जो होंगे
उनके पास जो है ये पर्णहरित नहीं पाया जाता है, तो वो क्या करेंगे, वो निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, क्योंकि स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं, तो ये निर्भर रहेंगे किस पे, उत्पादक पे रहते हैं। तो उपभोक्ता जो होते हैं ये किस पे निर्भर रहते हैं, उत्पादक पे, अपने भोजन के लिए। अब घास को खाने वाला कौन हो सकता है, यहाँ पे हिरन। हिरन एक उपभोक्ता हो सकता है। यहाँ पे हिरन जो है हम कह सकते हैं प्रथम उपभोक्ता। उसके बाद यहाँ पे इसको खाने वाला एक शेर हो सकता है, जिसे हम यहाँ पे द्वितीयक जो है उपभोक्ता कह सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हिरन हो सकता है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो सकता है, शेर। अब मान लीजिए यहाँ पे शेर या कोई भी चीज अगर मरी हुई है, उसको जो है मृत चीजों पे जो है क्या किया जाता है, जो अपघटक होते हैं जैसे कि जीवाणु, कवक, ये आते हैं और इनको जो है जटिल पदार्थों को जो है वो क्या करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और यहाँ पे जो पोषक तत्व हैं उनको मिला दिया जाता है मिट्टी में, और मिट्टी में जो है पोषक तत्व वो क्या किया जाता है, पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो अब घटक एकदम अंतिम में आते हैं। तो यहाँ पे घास, हिरन और शेर यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की तरह यहाँ पे हम बोल सकते हैं खाद्य श्रृंखला ये होती है। तो हमें बस पूछा गया है कि उत्पादक के बारे में, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले जीव होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहलाते हैं, उत्पादक, क्योंकि उत्पादक के पास पाया जाता है पर्णहरित, और पर्णहरित की वजह से ही जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है, यानी कि ये अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं, और ये कहलाते हैं स्वपोषी, क्योंकि अपना ये पोषण खुद करते हैं और खुद बनाते हैं अपने भोजन को। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है उत्पादक। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।